और आज की बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। दरअसल वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ाई गई है। ठेके खुलने के लिए पारदर्शिता अपनाई जाएगी। स्थानीय स्तर पर ठेकेदार को प्राथमिकता मिले, इसको लेकर नियमावली बदलाव किए गए हैं। बैंक गारंटी अब फिजिकल नहीं ईवीजी के माध्यम से होगी। इसके साथ ही औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मंजूरी मिली है। आगामी 5 सालों के लिए बनाई गई है नीति। 4 श्रेणी में उद्योगों को किया गया है वर्गीकृत। न्यूनतम स्थायी रोजगार की भी व्यवस्था इसमें की गई है। उद्योग लगाने के लिए प्रदेश को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। गृह विभाग की विश नियमावली को संशोधन उसमें किया गया है। मिथाई को विश नियमावली में शामिल किया गया है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की बाढ़ सुरक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा की पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई है। नियोजन विभाग की नियमावली के तहत सब्सिडी को लेकर बदलाव कुछ निकायों में नहीं मिलेगा। उद्योग लगाने पर सब्सिडी का लाभ। चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव किए गए। 11 पद किए गए हैं और स्वीकृत। इसके साथ ही योग नियमावली को लेकर भी संशोधन किया गया है। योग हब के रूप में कई स्थानों को विकसित करने का लक्ष्य इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। निर्णय लिए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक के काम मिलेंगे। ट्रेडर्स को पारदर्शी बनाने के लिए किया जाएगा पूरे तरीके से ऑनलाइन। कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के मुताबिक निकाले जाएंगे टेंडर्स। उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति लाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अलग अलग श्रेणी के उद्योगों के लिए नई नियमावली तैयार की गई है, यानी कि नई लिस्ट तैयार हुई है। बता दें कि पुरानी नीति 30 जून 2025 को खत्म हो रही। धामी कैबिनेट ने सभी श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। पर्वतीय जिलों में लगने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड में मिथाइल अल्कोहल को विष के तौर पर दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन को धामी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पद सृजन पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है। उत्तराखंड में योग हब बनाने की तैयारी हो रही है और हब बनाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आम जनता को कितना लाभ इन प्रस्तावों में आप देख पा रहे हैं, पंत जी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज की कैबिनेट की बैठक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी और तकरीबन 3 घंटे से अधिक का समय इस कैबिनेट की बैठक में लगा है और तकरीबन 11 ऐसे मुद्दे थे जिनको कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। प्रस्ताव के तौर पर अगर बात करें तो 18 प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख आए थे। उनमें से 11 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। अगर उनकी बात करें तो सीधा असर उत्तराखंड की आम जनमानस को, सरकारी मुलाजिमों को, कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति लाने पर कैबिनेट ने मोहर लगाई, यानी औद्योगिक नीति जिसको संशोधन के तहत आगे बढ़ाया जा रहा था, उस कैबिनेट की नीति को अब मंजूरी दे दी गई है। यानी इसके लिए अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसकी 30 जून 2025 को आखिरी डेट थी, उसको अब खत्म करते हुए नई कैबिनेट ने नए श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में मिथाइल अल्कोहल को विष के तौर पर दर्ज किया गया है, यानी अब ये प्रतिबंधित माना जाएगा। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पद सृजन कर धामी कैबिनेट ने इस पर भी मुहर लगा दी है। उत्तराखंड को योग हब बनाने की तैयारी में राज्य सरकार है, क्योंकि आगामी 21 जून को योगा डे भी है। ऐसे में उत्तराखंड में जहां पर भी योगा हब सेंटर होंगे, वहां पर एक योग शिक्षक के तौर पर, ट्रेनर के तौर पर उसको 250 रुपए प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी। उत्तराखंड में दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले तीमारदारों को भी अब सस्ती दरों पर रहने और खाने की व्यवस्था मिलेगी। इसको भी कैबिनेट ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे
टेंडर्स को पारदर्शी बनाने के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन के अलावा दूसरे तरीकों से भी इसको पूरा किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक का काम मिलेगा। इसी तो कड़ी में अगर देखेंगे तो देहरादून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में जो तीमारदार हैं उनकी भी व्यवस्था को इसी बजट के दायरे में लिया गया है। अटल आयुष्मान योजना के तहत जो लगातार अस्पतालों की ओर से एक शिकायत दर्ज की जाती थी कि पैसा से राज्य सरकार की तरफ से वहन नहीं किया जाता, इस वजह से इलाज में या लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सिंचाई से लेकर के गृह विभाग से लेकर के उद्योग और जो एमएसएमई है, इसके अलावा जो तमाम बैंक गारंटी या फिजिकल नहीं होगी ईबीजी के माध्यम से होगी, इन तमाम मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दी है, जिसके बाद सीधे तौर पर इसका लाभ कर्मचारियों से लेकर के नियमावली संशोधन के रूप में जिनको उसके लिए आवेदन करना है उनको लाभ मिलेगा। स्वयं सहायता समूह को इसका लाभ होगा और उत्तराखंड के आम जनमानस को इसका सीधा फायदा होगा। ठीक है पंत जी, अगर कुल मिलाकर मोटा मोटा समझा जाए तो आम जनता को कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात उत्तराखंड सरकार इसके लिए प्रयासरत है और इसीलिए आज कैबिनेट की बैठक हुई। कई बार जब उत्तराखंड सरकार ये कहती हुई नजर आती है पंत जी कि हम अपनी जनता को, आम जनता को, आम नागरिक को पीछे नहीं रहने देंगे, तो कहीं ना कहीं इस बैठक का सार क्या यही निकला है आज? देखिए, उत्तराखंड में हर प्रकार के लोगों को सरकार सीधे तौर पर लाभ देना चाहती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो ठेकेदारी व्यवस्था उत्तराखंड में सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश लोग ठेकेदारी प्रथा के तहत अपना काम करते हैं, चाहे वो पेयजल की व्यवस्थाओं को ठीक करने का हो, सड़क के डामरीकरण की बात हो, सड़क के कटिंग की बात हो, पुस्तें लगाने की बात हो, या अलग अलग प्रकार के ठेके लेकर के उत्तराखंड के जो बेरोजगार लोग हैं वो ठेकेदारी प्रथा के तहत अपना रोजगार या आजीविका चलाते हैं। इसीलिए राज्य सरकार इससे पहले भी जो 5 करोड़ तक के काम थे हमेशा उत्तराखंड के ठेकेदारों को नहीं मिलते थे, बाहरी राज्यों के ठेकेदार आकर के यहाँ पर टेंडर लेते थे, उसके बाद उसको बी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हुए उत्तराखंड के ठेकेदारों को हैंड ओवर किया जाता था। अब उत्तराखंड के ठेकेदारों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के तहत अब ठेकेदारों की श्रेणी की जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी बैंक गारंटी जो होगी वो फिजिकल के अलावा अब ईवीजी के माध्यम से होगी। तो कुल मिलाकर के ठेकेदारों के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सीधा लाभ मिलेगा। ठेकेदारों का सीधा तात्पर्य हो गया कि उतरे लोगों की आजीविका का साधन राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जुटा दिया है, जिसका सीधा लाभ उनको मिलेगा। अगर आप कर्मचारियों की बात करेंगे तो जो औद्योगिक नीति है वो लागू की जाएगी तो कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जो अलग अलग प्रकार के आंशिक संशोधन के बाद नियमावली लागू की गई है उसमें भी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड के लोगों को भी सीधे तौर पर, क्योंकि चाय विकास बोर्ड में भी लगातार लोग चाहते थे कि चाय विकास के लिए बागेश्वर कौसानी क्षेत्र में काफी बड़ा एरिया है जिस पर लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उसका संघीय ढांचा लगातार टिकिल पड़ रहा था, उसके भी पदों को सृजित कर दिया गया, यानी 11 पद और भी स्वीकृत कर लिए गए हैं। योग शिक्षकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। अगर आप योग ट्रेनर हैं, योग शिक्षक हैं या योग का आप कोर्स करते हैं तो आपको अलग अलग स्थानों पर अपना योगा ट्रेनर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का मौका मिलेगा, सरकार आपको सहयोग देगी। सबसे बड़ी बात है, अटल आयुष्मान योजना के तहत जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो उन इलाजों में आपके पास अस्पताल इसलिए मना कर देते हैं आपके कार्ड को लेने से या आपको भर्ती करने से, क्योंकि आपके पास अस्पतालों के पास पुराना पेमेंट जो है राज्य सरकार की तरफ से वहन नहीं किया गया, तो नए के लिए वो हामी नहीं भरते हैं या आनाकानी करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 75 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है, जिससे मतलब ये हुआ कि जो तमाम अस्पतालों के जो वर्तमान में जो बकाया राशि है उसको तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा, तो अस्पताल एक बार फिर से अटल आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज मुफ्त में करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो आम जनता, उत्तराखंड की जनता जो बाहर जाकर रोजगार की तलाश कर रही थी, अब उन्हें रोजगार बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार पूरे तरीके से प्रयासरत है कि प्रदेश के अंदर ही उन्हें ये रोजगार मिले, आम जनता खुश रहे और अपने घर पर ही रहे। तरीके से उत्तराखंड के तमाम युवा, चाहे वो प्रशिक्षित बेरोजगार के रूप में हैं, वो लगातार महानगरों की ओर जाते हैं और अपने करियर के लिए कुछ न कुछ काम करने का प्रयास करते हैं। अगर उनको आजीविका के क्षेत्र में या फिर स्वरोजगार के क्षेत्र में
उनको अगर राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, राज्य सरकार की तरफ से अगर नियमों का शिथिलीकरण करते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बैंक गारंटी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो जाहिर सी बात है आदमी अपना आजीविका के साधन जुटाने के लिए दूसरे प्रदेशों की या महानगरों की ओर रुख नहीं करेगा, बल्कि रिवर्स पलायन करते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख करेगा। इसी में राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों का अगर मॉनिटरिंग सिस्टम सही नहीं होगा तो ये राज्य सरकार की जो प्लानिंग है, जो मुख्यमंत्री का जो विजन है, उस पर बट्टा लग जाएगा। उसको ठीक करने के लिए इसकी मॉनिटरिंग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अकेला मुख्यमंत्री का विजन इस पर कारगर साबित नहीं होगा जब तक अधिकारी पूरे तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और उस विजन को ग्राउंड पर उतारने के लिए लोगों को सीधे तौर पर उसका लाभ नहीं दिया जाएगा, तब तक लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री उत्तराखंड में लानी है तो सबसे पहले नियमों का शिथिलीकरण करना होगा, लोगों को अच्छा वातावरण एनवायरमेंट देना होगा, साथ ही साथ जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं, चाहे आपको 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति करनी होगी, पेयजल की आपूर्ति करनी होगी, अच्छी कानून व्यवस्था देनी होगी, सुरक्षा अच्छी प्रदान करनी होगी। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर उनको कम सब्सिडाइज में पहले जमीन दी जाती थी, उसकी सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या उनको कम दरों पर लीज देनी पड़ेगी, ताकि उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग इकाई का जो हब है वो बनता जाए और उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनको 70% रोजगार के दायरे में लाते हुए उनमें काम करने का मौका मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि रिवर्स पलायन भी होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे और अपने क्षेत्र में अगर रोजगार करने का अवसर मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ की आजीविका बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है, 11 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, इनमें मंजूरी भी 11 अहम प्रस्तावों को मिली है। हालांकि उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो उत्तराखंड की जनता है, आम जनता है, वो प्रदेश को छोड़कर ना जाए और प्रदेश के अंदर ही रोजगार तलाश ले।